बच्चों, आज हम दूसरा लेसन आत्मज्ञा सर्वज्ञा का जो है गद्यांश का अनुवाद लेके आए हैं। तो उसमें पहला जो अनुवाद है आपका, इसमें जो पहला खंड है आपका याज्ञवल्क्यो मैत्रेय मुवाच मैत्रेय उद्यासानम अहम अस्मात् स्थानदस्म। तो इसका जो अनुवाद करेंगे यह है कि याज्ञवल्क्यो मैत्रेय मुवाच, याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, मैत्रेयी हे मैत्रेयी, उद्यासनम अहम अस्मात् स्थानदस्म, मैं इस स्थान से अब ऊपर जाने वाला हूँ। फिर से देखेंगे कि याज्ञवल्क्यो मैत्रेय मुवाच, याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा कि हे मैत्रेयी, मैं इस स्थान से अब ऊपर जाने वाला हूँ। तत्स्थान्याम कात्यायन विच्छेदनम करवाण इति, अतः कात्यायनी नामक अपनी दूसरी पत्नी से मैं तुम्हारा संपत्ति का बंटवारा कर दूं। मैत्री उवाच, मैत्रेय ने कहा, यदि यम सर्वा पृथ्वी तेन पूर्ण स्यात्, यदि पृथ्वी या यदि संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए, तत्की तेना अमृतम श्यामति, तब भी क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं। फिर से देखेंगे कि याज्ञवल्क्यो मैत्रेय मुवाच मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा कि हे मैत्रेयी, उद्यासनम अहम अस्मात् स्थानादस्म, मैं इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूँ। तत्स्थान्याम कात्यायन विच्छेदम करवाण इति, अतः कात्यायनी नामक अपनी दूसरी पत्नी से तुम्हारा संपत्ति का बंटवारा कर दूं। मैत्रेय उवाच, मैत्रेयी ने कहा, यदि यम सर्वा पृथ्वी तेन पूर्ण स्यात्, यदि संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए, तत्की तेनाहतरम श्यामति, तब भी क्या उससे मैं अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा नेति, नहीं। फिर से देखेंगे याज्ञवल्क्यो मैत्रेय मुवाच मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, मैत्रेयी हे मैत्रेयी, उद्यासनम अहम अस्मात्, मैं इस स्थान से स्थानादस्मि, मैं इस स्थान से अब ऊपर जाने वाला हूँ। तत्स्थान्या कात्यायन विच्छेदम करवाण इति, इसलिए या अतः कात्यायनी नामक अपनी दूसरी पत्नी से तुम्हारा संपत्ति का बंटवारा कर दूं। मैत्रेयी उवाच, उवाच माने कहना, मैत्रेयी ने कहा, यदि सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्ण स्यात्, वित्त माने धन, यदि संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए, तत्की तेनामृतम श्यामति, तब भी क्या उससे मैं अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं। अगला है यथोपकरणता जीवनम तथा ते जीवनम स्यात्। तो इसका मतलब है कि जिस प्रकार से धनवानों का जीवन होता है उसी प्रकार तुम्हारा जीवन होगा। फिर से देखेंगे यथैवो पकड़ावंता जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्, जिस प्रकार से धनवानों का जीवन होता है उसी प्रकार से तुम्हारा जीवन होगा। अमृतवस्यम तो नाशर्ष वित्ते नियति, धन से अमरता की आशा नहीं है। फिर से देखेंगे यथैवो पकड़वंता जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्, जिस प्रकार से धनवानों का जीवन होता है उसी प्रकार से तुम्हारा जीवन होगा। अमृतवस्यम तु नाशर्ष वित्ते नियति, धन से अमरता की आशा नहीं है। सा मैत्री उवाच, तब मैत्री ने कहा, ये नाम नामता श्याम क्यों तेन कुर्याम, जिससे मैं अमर नहीं होंगी उसका मैं क्या करूंगी? फिर से देखेंगे सा मैत्री उवाच, तब मैत्री ने कहा, ये नाहम नामता श्याम क्यों तेन कुर्याम, जिससे मैं अमर नहीं होंगी, तेन कुर्याम उसका मैं क्या करूंगी? यदेव भगवान केवल मर्मत्याम साधनम जानात तदेव मैं ब्रूहि, आप केवल जो अमरता का साधन जानते हैं वही मुझे बताएं। यदेव भगवान केवल ममतम साधनम जानात तदेव मैं ब्रूहि, आप जो केवल अमरता का साधन जानते हैं वही मुझे बताएं। तदेव मैं ब्रूहि, वही आप मुझे बताएं। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिय न सती तुम प्रियम भाष्ये, हमारी प्रिय होने के कारण ही तुम प्रिय बोलती हो। एहि उपवेश व्याख्यामि ते अमृत साधनम, अतः आओ बैठो और मैं तुम्हें अमरता के साधन की व्याख्या करूंगा, या मैं तुम्हारे लिए अमरता के साधन की व्याख्या करूंगा। फिर से देखेंगे यथैवो पकड़वंताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्, जिस प्रकार से धनवानों का जीवन होता है उसी प्रकार से तुम्हारा जीवन होगा। अमृतस्यम तु नाशर्ष वित्ते नियति, धन से अमरता की आशा नहीं है। सा मैत्री उवाच, तब मैत्री ने कहा, ये ना हम नामता श्याम किम तेन कुर्याम, जिससे मैं अमर नहीं होंगी, श्याम माने होंगी, तो जिससे मैं अमर नहीं होंगी, तेन कुर्याम उसका मैं क्या करूंगी? यदेव भगवान केवल ममतम साधनम जानात तदेव मैं ब्रूहि, आप केवल जो अमरता का साधन जानते हैं वही मुझे बताएं। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिया न सती तुम प्रियम भाष्ये, हमारी प्रिय होने के कारण ही तुम प्रिय बोलती हो। एहि उपवेश, अतः बैठो, व्याख्यामि ते अमृत साधनम, आओ बैठो और मैं तुम्हारे लिए अमरता के साधन की व्याख्या करूंगा। उसके बाद तीसरा जो गद्यांश है हमारा कि याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, न वा अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी, पति कामाया पति प्रियो भवति,
पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्तु वे कामाया पति प्रियो भवति, किंतु अपनी ही कामना के लिए पति प्रिय होता है। नावा अरे अरि जाया कामाया जाया प्रिया भवति, पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती है। आत्मनस्तु वे कामाया जाया प्रिया भवति, किंतु अपनी ही कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। नावा अरे अरि पुत्रस्य कामाया पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति, पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र धन प्रिय नहीं होते हैं। आत्मनस्तु वे कामाया पुत्रो वित्तम वा प्रिया भवति, किंतु अपनी ही कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। नावा अरे अरि सर्वस्य कामाया सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु वे कामाया सर्वम प्रियम भवति, सभी की कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते हैं, किंतु अपनी ही कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं। एक बार फिर से इसका रिवीजन करेंगे। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, उवाचम माने कहना, याज्ञवल्क्य ने कहा, ना वा अरे, ये मैत्रेय के लिए संबोधन है कि याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, अरे मैत्रेयी पत्यु कामाया पति प्रियो भवति, पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्तु वे कामाया पति प्रियो भवति, किंतु अपनी ही कामना के लिए पति प्रिय होता है। पुनः कहा, नावा अरे अरि जाया कामाया जाया प्रिया भवति, पत्नी अरि पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती है। आत्मनस्तु वे कामाया, किंतु अपनी ही कामना के लिए जाया प्रिया भवति, पत्नी प्रिय होती है। नावा अरि पुनः संबोधन है कि अरि पुत्रस्य च कामाया पुत्रो वित्तम वा प्रिय भवति, पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होते हैं। आत्मनस्तु वे कामाया पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति, किंतु अपनी ही कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। नावा अरे अरि सर्वस्य कामाया सर्वम प्रियम, अरि सभी की कामना के लिए सभी प्रिय नहीं होते हैं। आत्मनस्तु वे कामाया सर्वम प्रियम भवति, किंतु अपनी ही कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं। एक बार और देखेंगे। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, नावा अरे मैत्रेयी अरे मैत्रेयी पति कामाया पति प्रियो भवति, पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्तु वे कामाया पति प्रियो भवति, किंतु अपनी ही कामना के लिए पति प्रिय होता है। नावा अरे अरि जाया कामाया जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु वे कामाया जाया प्रिय, अरि अब पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती है, किंतु अपनी ही कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। नावा अरे अरि पुत्रस्य कामाया पुत्रो वित्तम वा प्रिय भवति, पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होते हैं। आत्मनस्तु वे कामाया पुत्रो वित्तम वा प्रिय भवति, किंतु अपनी ही कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। नावा अरे अरि सर्वस्य कामाया सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु वे कामाया सर्वम प्रियम भवति, सबकी कामना के लिए सभी प्रिय नहीं होते हैं, किंतु अपनी ही कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं। तो इस प्रकार से आत्मज्ञ सर्वज्ञ के तीनों महत्वपूर्ण गद्यांशों का अनुवाद जो है बता दिया गया है। इनको 4-5 बार देख करके बार बार जो है अपने आप अर्थ निकालने का प्रयत्न करेंगे और बिल्कुल ये जो है आपको कंठस्थ हो जाएंगे।